जिस चीज का था हमें बेसब्री से इंतजार वह घड़ी आ चुकी है। पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी में पूरे 7 साल बाद कादम्बरी लौट कर आ चुकी है। 7 साल बीत चुके हैं लेकिन कादम्बरी इस वक्त तक भी अपना वही पुराना गैर कानूनी काम कर रही है। लेकिन अभी तक भी जुगल को कादम्बरी के इस राज के बारे में पता नहीं है। क्या अब वह वक्त आ चुका है जब जुगल को कादम्बरी के इस काम के बारे में पता चलेगा? क्या 7 सालों बाद दीप्ति की बच्ची की चोरी करने का राज भी उजागर होगा, या फिर इस बार भी कादम्बरी हर बार की तरह बच जाएगी? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है दीप्ति, स्वराज, चिराग से। यह तीनों साथ में थे और इन्हें देख लेता है बापुद्रा। बापुद्रा को लगता है कि यह पुष्पा की ही चाल है। पुष्पा स्वरा की मदद से चिराग और प्रार्थना को एक कर रही है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चोल में एक कार आती है और उसमें से उतरता है ऋषभ अपने माता पिता के साथ। अब ऋषभ को देखकर यहाँ पर चिराग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऋषभ यहाँ पर राशि को बताता है कि उसके मम्मी पापा उनके रिश्ते के लिए मान चुके हैं। ये बातें सुनने के बाद चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। प्रार्थना वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए प्रार्थना चिराग को समझाती है और कहती है, चिराग मैं तुझे समझा रही हूँ कि जब तक मैं तुझे अंदर ना बुलाऊं, जब तू अंदर नहीं आएगा। अगले ही पल ऋषभ अपने माता पिता के साथ राशि के घर पर आ जाता है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि बटलर की चोल से पानी का सैंपल लेकर आ चुकी थी, क्योंकि पुष्पा ने यहाँ सब कुछ करने के लिए एक सब्जी वाली का गेटअप लिया था। पुष्पा इसी हालत में जैसे ही अपने घर पर जाती है तो पुष्पा को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और पुष्पा ऋषभ और उसके माता पिता को देखकर हैरान हो चुकी थी। राज पुष्पा को बताती है कि माँ, ऋषभ के माता पिता मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पुष्पा की यह हालत देखकर मधुमती जी पुष्पा से पूछती है, पुष्पा जी आप तो लॉयर हो ना, लेकिन लग रही हो सब्जी वाली। पुष्पा कहती है कि मैं किसी केस के सिलसिले में गई थी कुछ पता करने, खैर आपको समझ में तो नहीं आएगा। मधुमती जी कहती है कि पुष्पा जी हमारे रिश्ते की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, मैं कड़वाहट भूल गई, मिठास आ सके उससे पहले। ऋषभ राशि को दिल दे चुका है। ऋषभ हमारा एकमात्र लड़का है, इसके लिए हमें उसकी जिद तो पूरी करनी ही थी, इसलिए हम रिश्ता लेकर आ चुके हैं। पुष्पा कहते हैं कि मधुमती जी आप रिश्ता लेकर आए ये तो ठीक है, लेकिन उस रोज आपने जो मेरी बेटी के बारे में कहा था वह चीज मैं भूली नहीं हूँ, इसलिए मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। राशि पुष्पा को रोकती है। ऋषभ भी पुष्पा को समझाता और कहता है, आंटी हम सब कुछ भुलाकर आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं, इसलिए आप भी मन बड़ा करके सब कुछ भूल जाइए। पुष्पा कहती है कि ऋषभ मेरा मन तो बड़ा ही था, लेकिन छोटी बात तुम्हारी मम्मी मधुमती जी ने कर दी थी, उन्होंने राशि के चरित्र पे उंगली उठाई थी, वह चीज मैं नहीं भूली हूँ। ऋषभ कहता है कि आंटी मैं राशि से काफी प्यार करता हूँ। पुष्पा कहती है कि ऋषभ मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार पे शक नहीं करा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में ना जाए जहाँ जाने से पहले उसकी उस घर में इज्जत ही नहीं है। सारी चीजें देखकर मधुमती जी मन ही मन काफी खुश होती है कि उन्हें पहले ही ऋषभ और राशि का रिश्ता मंजूर नहीं था। अगले ही पल हम बापुत्रा को देखते हैं कि सीधे ही आकर पुष्पा को कहता है कि पुष्पा चिराग और प्रार्थना को एक करने के लिए स्वरा का इस्तेमाल करना बंद कर दे। पुष्पा को कुछ समझ में नहीं आता है। पुष्पा बापुद्रा से पूछती है कि बापुद्रा आखिर तू क्या कहना चाहता है? जो कुछ भी कहना है बाद में कहना, तुझे दिख नहीं रहा कि अभी मेहमान आए हुए हैं? बापुद्रा यहाँ पर ऋषभ के माता पिता को कहता है कि आप किस घर में रिश्ता कर रहे हैं, एक ऐसे घर में जो कि पूरी तरह से बिखरा हुआ है। या पुष्पा जिसका अपने पति के साथ पहले ही तलाक हो चुका है और इसका बेटा चिराग जिसका घर भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता करके अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। चिराग भी इस वक्त तक आ चुका था। चिराग और पुष्पा बापुद्रा को समझाते उसे कहता है कि बापुद्रा ये तू क्या कह रहा है? बापुद्रा यहाँ पर रुकता ही नहीं है। प्रार्थना और सुशीला भी बापुद्रा को समझाती है, लेकिन बापुद्रा तो मानने को तैयार ही नहीं था। बापुद्रा पुष्पा को भी काफी कुछ बोल देता है। अब यहाँ पर चिराग काफी गुस्सा होता है, कहता है कि पापा अगर अब आपने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बापुद्रा कहता है कि चिराग तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। इस वक्त तक ये सारी ही चीजें, ये सारा ही तमाशा देखकर मधुमती जिया कह देती है, अच्छा हुआ हमें पहले ही सारी बातों के बारे में पता चल गया, इसलिए हमें आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है।
कहती है कि आपने जो सुना है वह पूरा सच नहीं है, कि आपने यह रिश्ता ना करके अच्छा फैसला लिया है, इसलिए आप कृपया करके यहाँ से जा सकते हो। ऋषभ और उसके माता पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राशि यहाँ पर पुष्पा के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वह कहती है कि माँ ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी, वो आगे रहकर आए थे ना रिश्ता लेकर, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आप मुझे कभी कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। पुष्पा यहाँ पर राशि को समझाती है, लेकिन यहाँ पर राशि ना तो पुष्पा और ना ही चिराग की एक भी बातें सुनती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। अगले ही दिन में हम प्रार्थना को भी देखते हैं, जो कि बापुद्रा के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी। वह कहती है कि पापा आपने मेरा रिश्ता तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन राशि का रिश्ता बर्बाद करने से आपको क्या मिला? राशि को देखने आए थे ना, उनकी तो लिहाज कर लेते। माँ आपने भी पापा को नहीं रोका। बापुद्रा कहता है कि प्रार्थना तू समझ नहीं रही है, पुष्पा स्वरा का इस्तेमाल कर रही है तुझे और चिराग को एक करने के लिए। प्रार्थना बापुद्रा की एक भी बातें नहीं सुनती है और इसी सीन के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें एक अलग ही कहानी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एंट्री होने वाली है कादम्बरी की। जी हाँ, लगभग पुष्पा इम्पॉसिबल के सभी फैन कादम्बरी का ही वेट कर रहे थे। सभी फैंसों का वह इंतजार खत्म हो चुका है और कादम्बरी की कहानी हमें पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एक तरफ कादम्बरी जो कि 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी नहीं सुधरी है। कादम्बरी ने अपने गांव में फिर से अपना वही काला धंधा खोल लिया है। कादम्बरी वही चीज गांव में करती है जो चीज वह शहर में पहले करती थी। और प्रोमो में हमने जैसा कि देखा कि यहाँ पर कादम्बरी एक बच्ची को बचाती भी है, लेकिन वह भी दादागिरी दिखाकर। उसी प्रोमो में हम एक शख्स को भी देखते हैं जो कि कादम्बरी पर नजर रखता है। उसका चेहरा तो हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन वह आंखों से तो जुगल ही लग रहा है। और एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जुगल को कादम्बरी की सच्चाई पता नहीं चली है। कादम्बरी गांव में अपना वही पुराना काम कर रही है, लेकिन जुगल से बचकर। जुगल को अभी तक भी कादम्बरी के इस राज के बारे में पता नहीं चला। हाँ, तो यह सस्पेंस तो अभी भी रहने वाला है कि आखिरकार जुगल को कादम्बरी का सच पता चलेगा या फिर नहीं। ये सारी कहानी तो आने वाले एपिसोड में ही हमें देखने को मिलने वाली है। फिर आखिर आपको यह जानना है कि क्या 7 सालों बाद कादम्बरी का चोरी का राज पता चलेगा? जिस तरह कादम्बरी ने यहाँ पर दीप्ति की बच्ची को चोरी करी थी, वह राज कादम्बरी का खुलेगा या फिर नहीं? अगर आपको यह जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं कल फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।